अरावली और राजस्थान की रक्षा। अरावली ने राजस्थान को दो भागों में बांट दिया। एक ओर हरा भरा क्षेत्र, दूसरी ओर थार का रेगिस्तान। कहा जाता है अगर अरावली न होती तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन चुका होता। अरावली ही मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा करवाती है। ये नदियों को जन्म देती है, बनास, साबरमती, लूनी। अरावली बिना बोले भी धरती की सेवा करती है। वीरों की पहरेदारी। अरावली की पहाड़ियों पर अनेक किले बने, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। इन किलों के पीछे अरावली की ताकत थी। राजपूत योद्धा कहते थे कि जब तक अरावली खड़ी है, राजस्थान अडिग है। युद्ध के समय अरावली की घाटियां सैनिकों को छिपने की जगह देतीं और दुश्मनों को भटका देतीं। आधुनिक समय की पीड़ा। समय बदला, इंसान बढ़ा और लालच भी बढ़ा। अरावली की चट्टानों को तोड़ा जाने लगा, खनन हुआ, जंगल कटे। लोक कथाओं में कहा जाता है अब अरावली कराहती है, उसकी सांसें भारी हो गई हैं। जब कहीं भूस्खलन होता है या सूखा पड़ता है, बुजुर्ग कहते हैं अरावली दुखी है। अरावली का संदेश। एक कथा के अनुसार एक बार एक साधु ने अरावली से प्रश्न किया, तुम इतने पुराने होकर भी खामोश क्यों हो? अरावली ने उत्तर दिया, मैं बोलूं तो धरती कांप जाएगी, मैं चुप रहकर भी सब संभाले हुए हूं। अरावली हमें सिखाती है सहनशीलता, त्याग और प्रकृति के साथ संतुलन। कहानी का अंत, पर असल में शुरुआत। आज भी अरावली खड़ी है, थकी हुई, घायल, लेकिन अडिग। अगर इंसान उसे बचाए तो अरावली आने वाली पीढ़ियों को जीवन देती रहेगी, और अगर नहीं तो शायद एक दिन ये प्राचीन पर्वत केवल कहानियों में रह जाएगा। अरावली केवल पहाड़ नहीं है, वो भारत की प्राचीन आत्मा है। अरावली और राक्षसों की कथा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक समय इस क्षेत्र में भयानक राक्षसों का आतंक था। वे जंगलों को जला देते, नदियों को सुखा देते और इंसानों को डराते थे। तब ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से अरावली पर्वत जाग उठा। रात के अंधेरे में अरावली की चट्टानें गरजीं, धरती कांप उठी और पर्वत ने अपने भीतर की अग्नि को शांत कर लिया। राक्षस डरकर इस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। तभी से कहा जाता है अरावली बुराई को रोकने वाली दीवार है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। अरावली की गुफाओं और घाटियों में अनेक ऋषि मुनियों ने साधना की। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और कई अज्ञात तपस्वी। उन्होंने यहीं यज्ञ किए, मंत्र साधना की और प्रकृति के रहस्य समझे। आज भी कहा जाता है कि अरावली की कुछ गुफाओं में रात के समय मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। अरावली का जन्म। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी और ज्वालामुखियों से आग उगलती थी, तब देवताओं ने धरती को स्थिर करने के लिए एक विशाल पर्वत श्रृंखला बनाई। भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से धरती को थामने के लिए जिस पर्वत को रचा, वही आगे चलकर अरावली कहलाया। अरावली का अर्थ बताया जाता है अर यानी पर्वत और आवली यानी पंक्ति, अर्थात पर्वतों की पंक्ति। ये पर्वत आज से लगभग 2000 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है, यानी ये हिमालय से